ओके गाइस, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है इसका मतलब होता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, यानी कि जहाँ सारे बच्चों को इक्वल इम्पोर्टेंस देके और एक फ्लेक्सिबल करिकुलम को यूज़ करके आप बच्चों को एजुकेशन देते हैं। जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है दिस इज़ एन एजुकेशनल अप्रोच। ये क्या होती है? अप्रोच। अप्रोच जो होता है वो थोड़ा वाइड होता है। अप्रोच के अंदर ही आपके बहुत सारे मेथड्स आते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे कोई इंटेलिजेंट है, चाहे कोई गरीब घर से है, अलग अलग बैकग्राउंड से हों, ठीक है, उनकी एबिलिटीज़ को इग्नोर करके उनकी एबिलिटीज़ जो है, जो हर बच्चे की एबिलिटी अलग अलग है ग्रेस्प करने की, तो उसको कंसीडर करते हुए, उनकी डिसेबिलिटीज़ को कंसीडर करते हुए, उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है, चाहे फिजिकल डिफरेंस है, चाहे मेंटली डिफरेंस है, चाहे इमोशनल डिफरेंस है, सबको हमें एक्सेप्ट करना होगा, जिससे हम क्या कर सकें, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको एक जनरलाइज एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करके उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। जो ये अप्रोच होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? एक अप्रोच है, दिस इज़ नॉट ए मेथड। इंक्लूसिव एजुकेशन में आपके बहुत सारे मेथड्स होंगे कि आपको क्या क्या टूल को यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना है। इट एम्फेसाइज द नीड फॉर स्कूल्स टू एकोमोडेट। ये क्या करती है? इस चीज़ पे एम्फेसाइज करती है कि जो स्कूल्स हैं, एकोमोडेशन मतलब बच्चों के रहने के लिए, एंड सपोर्ट द डाइवर्स नीड ऑफ ऑल द लर्नर्स। और जितने भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं या फिर जो भी लर्नर्स हैं उनकी अलग अलग नीड होगी, उन सबको कंप्लीट करना। ensuring that every student can participate fully and benefit from the same educational experience। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, इसका मेन मोटिव होता है कि हर एक बच्चा, जितने भी बच्चे उस क्लास में हैं या जितने भी बच्चे उस स्कूल में हैं, वो एक्टिव होके पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें। इसके लिए हमें डिफरेंसेस जो हैं उनको भी उनके एक्सेप्ट करना होगा, एंड बेनिफिट फ्रॉम द सेम एजुकेशनल एक्सपीरियंस। और जितने भी बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आते हैं उन सबको हम समान एजुकेशनल एक्सपीरियंस के साथ उनको पढ़ाई करवा सकें। अब यहाँ पे है की प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। की प्रिंसिपल मतलब मेन इसके कीवर्ड्स क्या हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन में आते हैं। पहला है इक्विटी एंड एक्सेस। इक्विटी मीन्स समानता। जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वो ये इंश्योर करती है कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है वो दी जा सके। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा एक अच्छे बैकग्राउंड से आता है या जो बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट है उसको तो हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है उसको हम कम टाइम दे रहे हैं। नहीं, हमें क्या करना है, सारे ही बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन देनी है। अगर हम एक को TLM यूज़ करके पढ़ा रहे हैं तो हमें सबको ही वही करना है, जिससे जितने भी बच्चे हैं उससे क्या हो, हर बच्चे की जो इंडिविजुअल नीड है उसको फुलफिल किया जा सके। ये जो इंडिविजुअल नीड होती है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है। डिसेबिलिटीज़, हो सकता है कोई बच्चा स्पेशल नीड वाला बच्चा हो, किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, तो उन सबको भी हमें इंक्लूड करके पढ़ाना है। दोज फ्रॉम द डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड, कई बच्चे होते हैं जो बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, किसी के घर का कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, किसी के घर का अलग है। एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, कोई बच्चा हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, तो हमें इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके पढ़ाना है। एंड दोज विद वेराइंग एकेडमिक एबिलिटीज़, सबकी एकेडमिक एबिलिटी अलग होती है। क्या पता कोई मैथ साइड हो, कोई हिंदी से हो, कोई इंग्लिश से हो, किसी का कुछ और सब्जेक्ट हो, या फिर ये हो सकता है कि कोई कम परसेंटेज वाला बच्चा हो, कोई ज़्यादा परसेंटेज वाला बच्चा हो। तो इक्विटी मीन्स हमको सबको समान रख के सेम पैरामीटर को यूज़ करके बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन देनी है। सेकंड होता है डाइवर्सिटी एंड एक्सेप्टेंस। डाइवर्सिटी मतलब बहुत ज़्यादा विविधता, और एक्सेप्टेंस मतलब उसको एक्सेप्ट करो। जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है इट मेनली प्रमोट्स द एक्सेप्टेंस एंड सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे इंडिया में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, सेम गोज विद इंक्लूसिव एजुकेशन। एक क्लासरूम जो होता है उसमें डाइवर्सिटी, एक बच्चा अलग है, दूसरा बच्चा बिल्कुल अलग होगा, तो उस डाइवर्सिटी को हमको सेलिब्रेट करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, और उस चीज़ को हमको क्या करना है, एक्सेप्ट भी करना है। इट एनकरेज एन एनवायरनमेंट, इससे क्या होगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनेगा जहाँ पे सारे बच्चे जो हैं वो अपने आप को वैल्यूड फील करेंगे। लेट सपोज अगर हम क्लास में किसी बच्चे को जो बहुत गरीब घर से आता है, अगर हम उसको इग्नोर कर दें तो थोड़े टाइम बाद उसको लोनली फील होने लगेगा, उसको ये लगेगा कि क्लास में मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है, मे भी वो स्कूल आना बंद कर दे। तो इसलिए हमें सारे बच्चों को वैल्यू फील करवानी है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंस एंड रिस्पेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंसेस।
जब हम क्लास में एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देंगे कि हम हर एक बच्चे की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा, वो अपने आप को वैल्यू फील करेगा और एक रिस्पेक्टेड मैनर में खुद को देखेगा। थर्ड है फुल पार्टिसिपेशन। सभी स्टूडेंट जो होते हैं उनको सेम अपॉर्चुनिटी देनी जरूरी है, जिससे कि वो सभी जो एस्पेक्ट्स हैं स्कूल लाइफ के उनमें इक्वली पार्टिसिपेट कर सके। जैसे एकेडमिक कुछ होता है, ठीक है, जैसे ऐसे कंपटीशन हो गया, स्टोरी कंपटीशन हो गया, तो ऐसे नहीं जो इंटेलिजेंट है वो तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर जो मॉडरेट है वो तो इन्वॉल्व है, लेकिन जो कम इंटेलिजेंट है वो अपने आप को आइसोलेट रख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सोशल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बेसिकली बच्चों का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, चाहे डांस हो, सिंगिंग हो, रंगोली कंपटीशन हो, चाहे सोशल कंपटीशन हो उसमें पार्टिसिपेट करें, जैसे डिबेट हो गया, कुछ भी। दिस मीन्स अडेप्टिंग टीचिंग मेथड्स, करिकुलम एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट्स टू एकोमोडेट द नीड्स ऑफ एवरी स्टूडेंट। इसका मतलब होता है कि आप कैसे टीचिंग मेथड्स जो हैं उनको यूज़ करके बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, ठीक है। आपका करिकुलम जो है वो कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि सारे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है वो हर बच्चे की नीड जो है उसको फुलफिल कर सके। नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइज सपोर्ट। ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट है कि हर बच्चा जो होता है वो यूनिक होता है। आपके पढ़ने का तरीका अलग है, किसी और के बच्चे, कोई और बच्चा जो है उसके पढ़ने का तरीका बहुत अलग होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है वो बेसिकली क्या चीज़ इन्वॉल्व करती है, पर्सनलाइज सपोर्ट एंड एकोमोडेशन टू हेल्प स्टूडेंट सक्सीड। जितने भी बच्चे हैं क्लासरूम में उनको सक्सेस दिलवाने के लिए पर्सनलाइज सपोर्ट, मतलब आप उसको इंडिविजुअल सपोर्ट करो, ठीक है। किसी बच्चे को पेन पेपर की ज़रूरत है तो उसको दिलवा दो, किसी बच्चे को किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो उसको वो चीज़ प्रोवाइड करो। दिस कैन इंक्लूड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। हर बच्चे के लिए क्या होता है, ये क्वेश्चन सीटेट ने एक बार पूछा था, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का कहाँ यूज़ होता है, दैट्स इंक्लूडेड इन इंक्लूसिव एजुकेशन। ये क्या इंक्लूड करेगा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, मतलब हर बच्चे को जो है अलग अलग आप इंस्ट्रक्शन देंगे। द यूज़ ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, हर बच्चे को एक असिस्टिव मतलब सहायता करना, ठीक है। एंड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, हर बच्चे के लिए क्या बना रहे हो आप, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बना रहे हो फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, जो बच्चे स्पेशल नीड वाले होते हैं या फिर जिन बच्चों के अंदर डिसेबिलिटी होती है, तो उन बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बनाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, कोई बच्चा डेफ है, कोई बच्चा डम है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बच्चे को इंडिविजुअल तरीके से ग्रिल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें क्या होता है, कोलैबोरेशन होता है। कोलैबोरेशन मतलब जैसे दो लोगों के बीच में कोलैबोरेशन करते हैं कि आधा गाना तुम गाओ, आधा गाना वो गाएगा, या फिर आधा प्ले तुम करो, आधा प्ले वो करेगा, दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। ये किसके बीच में होता है, जनरल एजुकेशन टीचर और स्पेशल एजुकेशन टीचर, सपोर्ट स्टाफ और फैमिलीज, ठीक है। कोलैबोरेटिव टीचिंग मतलब होता है कि आप जो स्कूल में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके बीच में हम एक कोलैबोरेशन करें। कैसे, जैसे जनरल एजुकेशन टीचर्स यानी कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, जैसे हम जनरल बच्चे हैं तो हम लोगों के लिए टीचर्स होते हैं। कई बच्चों के लिए आपने देखा होगा स्पेशल टीचर्स बुलाए जाते हैं, ठीक है, जो साइन लैंग्वेज में बात कर सकें, तो जो बच्चे सुन नहीं पाते उनको वो समझ में आए। ब्रेल लिपि टीचर्स वाले अलग होते हैं। सपोर्ट स्टाफ, स्कूल में बहुत सारा स्टाफ होता है, एकेडमिक स्टाफ अलग होता है, लाइब्रेरियन अलग होते हैं, सब होता है। और जो फैमिलीज है, एक बच्चे की जो फैमिली है, इन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करके और जब सारे लोग आपस में कोलैबोरेट होके बच्चे को पढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर इंक्लूसिव एजुकेशन। दिस इज कॉल्ड एन इफेक्टिव अप्रोच। This team approach helps to ensure that all students receive the support they need to thrive. बेसिकली कोलैबोरेटिव अप्रोच का मतलब होता है कि बच्चे जो हैं उनको एक प्रॉपर सपोर्ट मिल सके, ठीक है। आप एक ही स्कूल में जनरल एजुकेशन टीचर भी रख रहे हैं, एक ही स्कूल में स्पेशल एजुकेशन टीचर्स भी है, स्टाफ जो है वो भी उस बच्चे को सपोर्ट करेंगे और फैमिली जो है वो भी एक कोलैबोरेशन में है। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। पॉजिटिव मतलब जहाँ बच्चे के सारे डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं, तो बच्चे के लिए क्या होता है, अपने आप को वो सेफ सिक्योर करता है और एक लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो बेस्ट तरीके का क्रिएट होता है। क्रिएटिंग ए पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल कल्चर इज क्रूशियल। एक पॉजिटिव और समावेशी स्कूल जो कल्चर है उसको बनाना बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है।
दिस इन्वॉल्व फोस्टरिंग ए सेफ एंड वेलकमिंग एनवायरनमेंट वेयर ऑल स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल एंड मोटिवेटेड। बेसिकली यही चीज़ बोली है कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहाँ पे क्लास के सारे बच्चे जो हैं वो अपने आप को सिक्योर और सेफ फील करें, जिसकी वजह से वो जब वैल्यू फील करेंगे अपनी कि हाँ हमारी भी क्लास में इंपॉर्टेंस है, तो वो मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होंगे तो पढ़ाई पे उनका ध्यान रहेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसका बेनिफिट क्या है? इम्प्रूव्ड एकेडमिक आउटकम। जो रिसर्च है वो ये शो करती है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उससे हम एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है उसको बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। ये क्या करता है? इट एनकरेजेस हाई एक्सपेक्टेशन एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू ब्रॉडर रेंज ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज। ये क्या करता है? हाई एक्सपेक्टेशन सेट करता है। क्यों? क्योंकि जब आप सारे बच्चों को लेके चल रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस हाई रहेंगी, और ये एक ब्रॉडर रेंज जो है उसका एक्सेस प्रोवाइड करेगा, जिसमें टीचिंग स्ट्रेटेजी और रिसोर्सेज जो है उनको इंक्लूड किया जाता है कि आप किस टीचिंग मेथड के थ्रू बच्चों को टीच करवा रहे हैं। जब आप बच्चों को, सारे बच्चों को इंक्लूड करके, हर बच्चे की नीड को ध्यान में रख के अलग अलग टीचिंग मेथड्स यूज़ करेंगे, अलग अलग टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो लर्निंग आउटकम है या फिर जो आपका एकेडमिक आउटकम है वो इम्प्रूव होगा। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वो स्टूडेंट्स की किस चीज़ में हेल्प करेगी? सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने में, कि समाज में अगर 10 लोग खड़े हैं तो उनके बीच में कैसे बोलना है, आपको डिबेट में किस तरीके से अपनी बात रखनी है, स्टेज ओरिएंटेशन सीखते हैं, एम्पैथी, दूसरे को अगर कुछ पेन हो रहा है तो उस चीज़ को आप किस तरीके से उसको एम्पैथेटाइज कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग बाय इंटरेक्टिंग विद पीयर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड एबिलिटीज़। हम क्या, पीयर अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? लेट सपोज एक बच्चा बहुत अमीर घर से है, एक बच्चा बहुत गरीब घर से है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के बैकग्राउंड को और एक दूसरे की जो एबिलिटीज़ हैं कि एक बच्चा कितना कैपेबल है उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। इट प्रमोट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सेल्फ वर्थ। बेसिकली ये खुद की जो वर्थ है उसको प्रमोट करता है। दैट इज कॉल्ड योर इमोशनल डेवलपमेंट। थर्ड है प्रिपरेशन फॉर सोसाइटी। इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है, ठीक है, जब आप एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाते हैं बच्चे के चारों तरफ, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक अच्छी लाइफ के लिए प्रिपेयर होते हैं, ठीक है, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए उनको तैयार किया जाता है। इन ए डाइवर्स सोसाइटी, हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, हर तरीके के लोग रहते हैं। दे लर्न टू अप्रिशिएट डिफरेंसेस। ये क्या करते हैं? जो डिफरेंस होता है उसको अप्रिशिएट करना सीख जाते हैं। कोलैबोरेट विद अदर्स। जब आप दूसरे लोगों के साथ अच्छे से बात करना सीख जाएंगे तो ऑब्वियसली आप दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट भी अच्छे से करेंगे। एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूजन एंड इक्विटी। बेसिकली उनको ये चीज़ समझ में आती है कि समानता और समावेशन जो है दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द सोसाइटी, ठीक है। आप समाज में जब सभी लोगों को साथ में लेके चलते हैं, एक रिस्पेक्टफुल मैनर में सबको देखते हैं, सभी लोगों को समावेशित करके चलते हैं, सबको समान इंपॉर्टेंस देते हैं, देन यू बिकम ए प्रॉपर ह्यूमन बीइंग। रिडक्शन ऑफ स्टिग्मा। जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है ये किस में हेल्प करती है? स्टिग्मा को रिड्यूस करने में, ठीक है। स्टिग्मा क्या होता है? जो डिसेबिलिटीज़ होती है और जो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको आप किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो। यू आर नॉट इग्नोरिंग द डिफरेंशिएशन, ओके। इट फोस्टर्स एन एनवायरनमेंट वेयर डाइवर्सिटी इज नॉर्मलाइज्ड एंड एक्सेप्टेड, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। जहाँ पे आप जो डिफरेंशिएशन है या फिर जो डिफरेंसेस हैं उनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से नॉर्मलाइज करते हैं, यानी कि हर पर्सन के बीच में उस चीज़ को डेवलप करते हैं और उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हैं। अब है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इफेक्टिवली रिक्वायर्स। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होगी। पहला है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग फॉर टीचर्स। आपको टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि हर टीचर इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट नहीं हो सकता। स्टाफ को आपको ट्रेन करना पड़ेगा। इंक्लूसिव प्रैक्टिस जो है वो करवानी पड़ेगी। डिफरेंशिएशन एंड हाउ टू सपोर्ट ड्राइवर्स लर्नर। बेसिकली आपको टीचर्स को और स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे आप इंक्लूसिव जो टूल्स हैं उनको यूज़ करके डिफरेंशिएशन को एक्सेप्ट करके और बच्चों की मदद कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल करिकुलम। बेसिकली करिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए जिससे कि आप हर बच्चे की जो नीड है उसको ध्यान में रख सकें। ये क्वेश्चन सीटेट ने पूछा था
That curriculum should be flexible in which education. That's your inclusive education. Adapting the curriculum to the accessible to all students. करिकुलम हमेशा ऐसा बनाओ कि जो सारे बच्चे हैं उनके लिए वो एक प्रोसेस्ड यानी कि इजीली एक्सेसिबल हो. इंक्लूडिंग द यूज ऑफ यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग. किसको यूज़ करते हुए? जो यूडीएल मेथड होता है, यूडीएल प्रिंसिपल, यानी कि यूनिवर्सल डिज़ाइन. जो यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स के लिए, डिज़ाइन फॉर लर्निंग, लर्निंग मतलब अधिगम. तो बेसिकली जहाँ सारे बच्चों को पढ़ने में आ सके ऐसा आपका करिकुलम होना चाहिए. सपोर्ट सर्विसेज इसमें होता है जैसे स्पीच थेरेपी. कई बच्चे बहुत फंबल करके पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर स्टैमरिंग होती है, तो उसके लिए स्पीच थेरेपी देनी चाहिए ऐसे बच्चों को. ऑक्यूपेशनल थेरेपी दो, काउंसलिंग दो. कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि करना क्या है. स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट. तो ये सब जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट होता है, जहाँ पे आप बच्चे को ये समझाते हैं कि करियर में आगे क्या करना है, कहाँ कहाँ वो लैक कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उनको इम्प्रूव करना है. आप बच्चे को उनके प्रोफेशन से संबंधित जितनी भी थेरेपी होती है वो देते हैं. एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, स्पीच थेरेपीज दी जाती हैं. फोर्थ है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट. फैमिलीज जो हैं उनको जब आप इंगेज करते हैं कि आपके बच्चे को, लेट सपोज आप बच्चे को स्कूल में बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको आपने बहुत अच्छे से स्कूल में सारी चीज़ें सिखा दी, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करें कि कहाँ पे अगर बच्चा कहीं लैक कर रहा हो तो आप उस बच्चे के पेरेंट्स से बात करें कि यू ऑल्सो हैव टू इन्वॉल्व इन दिस मैटर. एजुकेशन प्रोसेस में और स्ट्रॉन्ग होम स्कूल पार्टनरशिप. जब तक बच्चे की स्कूल के टीचर्स में और पेरेंट्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा, द चाइल्ड कैन नेवर ग्रो. तो ये होता है आपका पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट. फिफ्थ है पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन. एनफोर्सिंग पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन द सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन. जो पॉलिसीज होती हैं और जो लेजिस्लेशन है वो क्या करता है? इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करता है. लेजिस्लेशन मतलब राइट टू एजुकेशन, ठीक है. जो आरटीई है इंडिया में, ये क्या करता है? इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करता है. द इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, जो आइडिया है, ठीक है, ये कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट में. दैट ऑल्सो सिमिलर टू आरटीई, ठीक है, वो वर्क करता है आपका वर्ल्ड वाइड, ठीक है. जो आइडिया है ये आपका वर्ल्ड वाइड एक्ट करता है, और जबकि आरटीई जो है वो इंडिया में है. ये दोनों ही क्या करते हैं? आपके इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं. आरटीई इज राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड आइडिया इज इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट. अब अगर समराइज फॉर्म में देखें तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इज अबाउट क्रिएटिंग अ लर्निंग एनवायरनमेंट. बेसिकली इसका काम होता है कि ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे हर बच्चा अपने आप को वैल्यूड फील करे और सपोर्टेड फील करे. जहाँ डाइवर्सिटी जो होती है उसको एक स्ट्रेंथ के रूप में देखा जाता है रेदर देन ए बैरियर. वो एक हर्डल नहीं है बल्कि एक स्ट्रेंथ होती है. It requires a commitment to equity, collaboration and continuous improvement to ensure that all students can achieve their full potential. ये एक कमिटमेंट होता है जहाँ पे आप इक्विटी यानी कि जो समानता है उसको ध्यान में रख के, कोलैबोरेशन जो होता है एजुकेशनल स्टाफ, स्पेशल नीड वाले टीचर, जनरल टीचर, फैमिली, सबका कोलैबोरेशन किया जाता है, और कॉन्टीन्यूसली बच्चे की जो इम्प्रूवमेंट है उस पर ध्यान दिया जाता है. और इन सब चीज़ों से मिलके ये चीज़ इंश्योर की जाती है कि सारे बच्चे जो है वो अपने पोटेंशियल को अचीव कर सके. अब है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये बहुत टाइम पहले से है. चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटी और दोज विद डिफरेंट लर्निंग नीड्स वर ऑफन एजुकेटेड इन सेपरेट सेटिंग्स. पहले क्या होता था कि जो बच्चों को स्पेशल नीड वाले बच्चे होते थे उनको अलग से, उनके लिए अलग सेक्शन बनाया जाता था. This segregation was based on the belief that specialized environments were necessary to meet their needs. ये जो segregation था, segregation मतलब ये जो अलगाव था, वो इस विश्वास पे था कि जो specialized environment होता है, ठीक है, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं या स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं उनको अलग से एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता था जिससे वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके. जैसे जैसे टाइम निकलता गया, ओवर द टाइम Research and advocacy have highlighted for the benefits of educating all children together. जैसे जैसे टाइम निकला और जैसे जैसे बच्चों की नीड पे ध्यान दिया, then we decide कि हम सारे बच्चों को एक साथ एक ही क्लासरूम में टूल्स को यूज़ करके पढ़ा सकते हैं. And that leads to the development of inclusive education practice. और ये किस में लीड होता है? जो inclusive education है उसको improve करने के लिए.
नाउ कोर कंपोनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, ठीक है। यूडीएल जो होता है वो एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। यूडीएल क्या है? एक फ्रेमवर्क है, किसके लिए? एजुकेशनल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए, जो सभी स्टूडेंट्स को इस लायक बनाता है या उनको इनेबल करता है कि वो नॉलेज को गेन कर सकें, स्किल्स गेन कर सकें, एंथुजियाज्म जो है उसको मेंटेन कर सकें, किसके लिए? अधिगम के लिए। ये फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो हर बच्चे के इंडिविजुअल लर्निंग डिफरेंसेस को इंक्लूड करता है। मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। ये 3 जो हैं वो यूडीएल के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। इसमें क्या होता है, जो बच्चे डिसेबल होते हैं, आईपीई जो होता है उनके लिए क्रिटिकल टूल होता है। ये कस्टमाइज्ड एजुकेशनल प्लान है जिसमें हर बच्चे की जो स्पेसिफिक नीड होती है, जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनकी स्पेसिफिक नीड को ध्यान में रख के आप एजुकेशनल प्लान बनाते हैं, ठीक है। और उसको आप कस्टमाइज यानी कि अपनी पसंद से ऐड या डिलीट करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली बच्चे का जो गोल है उसको आउटलाइन करता है और जो सर्विस वो रिसीव करेंगे कि कैसे प्रोग्रेस जो है उसमें इम्प्रूव किया जा सकता है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो होता है इसमें टीचिंग मेथड जो है उनको इन्वॉल्व किया जाता है कि आप किस टीचिंग मेथड से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और जो टीचिंग मटेरियल्स हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है किस चीज़ को एकोमोडेट करने के लिए कि हर बच्चे की जो ज़रूरत है, डाइवर्स नीड है, उसको ध्यान में रखा जा सके। टीचर जो है वो कंटेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, प्रोसेस को एडजस्ट करते हैं, प्रोडक्ट को एडजस्ट करते हैं, और हर बच्चे का जो करिकुलम जो है उसको हर बच्चे को इंश्योर किया जाता है कि एक लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जा सके। असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी होती है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है किसमें? इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करने में। इसमें आप ऐसी डिवाइस या ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसमें जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। जैसे टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर, हियरिंग एड, कम्युनिकेशन डिवाइस। जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है तो उसमें हियरिंग एड जो होता है बहुत हेल्पफुल रहता है। आप स्पीच थेरेपी वाले आते हैं तो टेक्स्ट जो है वो रिपीट करके बच्चे को सुनाया जाता है। फिर है कोलैबोरेटिव टीचिंग, इसे हम को टीचिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जनरल और स्पेशल एजुकेशन टीचर्स जो हैं वो साथ में मिलके प्लान बनाते हैं और साथ में ही उस चीज़ को डिलीवर करते हैं और इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको देते हैं। ये कोलैबोरेशन जो होता है ये बच्चों में एक प्रॉपर सपोर्ट जो है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है अपना इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़, कि जो इम्प्लीमेंट करने का तरीका है उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसमें स्कूल स्टाफ जो होता है और टीचर जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ये बहुत एसेंशियल चीज़ होती है। जो ट्रेनिंग होती है वो बेसिकली इंक्लूसिव टीचिंग जो स्ट्रेटजीज़ हैं उस पर फोकस्ड होती है। बिहेवियर मैनेजमेंट, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ जो है उनको कैसे यूज़ करते हैं और डाइवर्स लर्नर जो है उनको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। बेसिकली टीचर्स को इस लायक बनाया जाता है कि हर बच्चे की नीड को ध्यान में रख के वो उनको पढ़ा सकें। इंक्लूसिव करिकुलम, करिकुलम जो होता है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और वो हर स्टूडेंट के लिए कैसा होना चाहिए? असेसिबल, कि हर बच्चा उसको पढ़ सके। ये मॉडिफाइंग लेसन्स जो है उनको मॉडिफाई कर सके, डाइवर्स टीचिंग मटेरियल को इंक्लूड कर सके और इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस जो है उनको भी लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है। सपोर्ट सर्विस, स्कूल जो है उसको बहुत सारी जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे स्पेशल एजुकेशन सर्विस, आप ऐसे टीचर्स को स्कूल में रखिए जिन बच्चों को ज़रूरत है, जैसे ब्रेल लिपि वाले टीचर अलग होते हैं, जो साइन लैंग्वेज टीचर होते हैं वो अलग होते हैं, काउंसलिंग वाले लोग अलग होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट अलग होते हैं, लैंग्वेज थेरेपी वाले अलग होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी अलग होती है। ये सब सपोर्ट होता है जो इंक्लूसिव एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पेरेंटल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स जो होते हैं और जो कम्युनिटी होती है वो इंक्लूसिव एजुकेशन की एक की फैक्टर होता है। जो स्कूल है उनको एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जो है वो पेरेंट्स के बीच में और अपने बीच में रखना चाहिए, जिससे कि बच्चे की जो भी ग्रोथ है वो आप पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकें। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन चैनल विद पेरेंट्स, और उनको इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कि बच्चे के लिए कौन सा डिसीजन जो है वो सही है। कम्युनिटी पार्टनरशिप जो होती है वो भी रिसोर्स और सपोर्ट को प्रोवाइड करती है। पॉजिटिव स्कूल कल्चर,
अगर स्कूल का कल्चर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इसमें रिस्पेक्ट आता है, एम्पैथी आती है और दूसरे बच्चे की जो समझ होती है वो भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट है चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। एक होता है एटीट्यूडिनल बैरियर, जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है। कई टीचर्स होते हैं जिनके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड होता है और मिसकंसेप्शंस जो होते हैं डिसेबिलिटीज़ को लेकर के, वो क्या करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। तो इसके लिए अवेयरनेस जो है उसको फैलाना ज़रूरी है, एजुकेशन जो है उसको प्रॉपर प्रोवाइड करना ज़रूरी है, जिससे कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बेनिफिट्स लोगों को समझ में आ सके। रिसोर्स की लिमिटेशंस है, जैसे फंडिंग, स्टाफ को ट्रेनिंग देना, अब मटेरियल्स जो है वो एप्रोप्रिएटली यूज़ हों, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसके लिए हम किसका सपोर्ट ले सकते हैं, एनजीओ का, कम्युनिटी पार्टनरशिप या फिर गवर्नमेंट प्रोग्राम। थर्ड है टीचर प्रिपरेशन। बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो अनप्रिपेयर्ड फील करते हैं। कब, जब हम इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं। प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जब टीचर आप बन गए तो ऑनगोइंग जो प्रोफेशनलिज्म आप लोगों को सिखाया जाता है या फिर सपोर्ट क्रिएट करना सिखाया जाता है, तो वो बच्चों में क्या कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंसी जो है उसको एनहेंस करता है। फिजिकल बैरियर, स्कूल की जो बिल्डिंग होती है, जो क्लासरूम होती हैं, कैन एक्सक्लूड स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़। अब मान लीजिए किसी बच्चे के पैर में प्रॉब्लम है, अब उसकी क्लास 4th फ्लोर पे बना दी तो बच्चे को चलने में प्रॉब्लम आएगी ना, तो उसके लिए स्कूल बिल्डिंग जो होती है वो भी कई बार एक बैरियर का काम करती हैं। स्कूल नीड्स टू एंश्योर दियर फैसिलिटीज आर एक्सेसिबल टू ऑल स्टूडेंट्स। अब है जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, बेसिकली उसका कंक्लूजन क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ डायनामिक एंड इवॉल्विंग अप्रोच। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, एक अप्रोच है, कैसी, डायनामिक और इवॉल्विंग, जिसमें कुछ कमिटमेंट जो है वो रिक्वायर होते हैं, जैसे कि एजुकेटर्स, पेरेंट्स, पॉलिसी मेकर और कम्युनिटीज़। डाइवर्सिटी जो है उसको ध्यान में रख करके और एजुकेशन जो है उसको आप कितना ज़्यादा एसेसिबल और ईजी बना सकते हैं, करिकुलम को आप कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं आप, समावेशित करके एक जैसी एजुकेशन के थ्रू हाईली क्वालिफाइड बनाया जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन नॉट ओनली बेनिफिट्स स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़, ये केवल उन्हीं बच्चों को फ़ायदा नहीं पहुंचाती है जिनको डिसेबिलिटी होती है, बल्कि ये सभी बच्चों के लिए जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको क्या करती है, एक अच्छा खासा तरीके से हाई प्रोफेशनल बनाती है। ये कल्चर को डेवलप करती है, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाती है जहाँ पे एक्सेप्टेंस हो और स्टूडेंट्स को डाइवर्स सोसाइटी जो है उसमें सर्वाइव करने के लायक बनाया जा सके। अब यहाँ से आपके क्वेश्चंस स्टार्ट है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका प्राइमरी फोकस या प्राइमरी गोल क्या है। प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन ओनली फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़। मैं सीधा आंसर बता देती हूँ, कुछ ये ऑप्शंस आप खुद पढ़ लीजिएगा वरना इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। जो प्राइमरी फोकस होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो होता है कि सभी स्टूडेंट्स को आप इंश्योर करो उनकी एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़ जो है उसको इंक्लूड करके इक्वल एक्सेस देना एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज़ को टू पार्टिसिपेट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल लाइफ। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच टीचिंग स्ट्रेटेजी कैन बी मोस्ट इफेक्टिव इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, peer tutoring where student can help each other learn and understand material, individual study without interaction, assigning the same task to all students without differentiation। obviously inclusive education का मतलब होता है जहाँ पर peer tutoring हो, जहाँ students एक दूसरे को help कर सकें, ठीक है। how does inclusive education benefit students without disabilities। it has no impact on students विदाउट डिसेबिलिटीज़, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि डिसेबल बच्चे भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ये एम्पैथी को फोस्टर करता है, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमोंग ऑल स्टूडेंट्स। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये कभी भी जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनकी लर्निंग प्रोसेस को स्लो डाउन नहीं करता, केवल डिसेबल बच्चों के लिए नहीं होता है और बिना डिसेबिलिटी के बच्चों पे इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ये चीज़ भी गलत है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए स्पेशल एजुकेशन टीचर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। ये क्या करता है, टू वर्क एक्सक्लूसिवली विद स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इन ए सेपरेट सेटिंग, टू सपोर्ट द जनरल एजुकेशन टीचर बाय प्रोवाइडिंग एक्सपर्टीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल स्टूडेंट्स,
ऑब्वियसली इसका मेन काम होता है कि कोलैबोरेटिव टीचिंग जो है उसको प्रमोट करना, जहाँ पे जो जनरल एजुकेशन टीचर है उसको सपोर्ट करते हुए ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिया जा सके। जनरल एजुकेशन टीचर को ये रिप्लेस नहीं करते हैं, केवल एकेडमिक असेसमेंट पे फोकस करना नहीं होता है, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन? टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स इन द सेम वे? नहीं, आप सारे बच्चों को सेम तरीके से नहीं पढ़ा सकते। मॉडिफाइंग टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल्स टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, दैट इज कॉल्ड योर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। कि आप क्या करते हैं, मेथड्स और मटेरियल जो हैं उनको समय समय पे मॉडिफाई करते हैं जिससे जितने भी डाइवर्स स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए आप करिकुलम बना सकें। केवल एक टीचिंग मेथड नहीं, डिसेबिलिटीज इन सेपरेट क्लासरूम, बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना है। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान? अ जनरल लेसन प्लान? नहीं। A detailed plan developed for each student with disabilities outlining specific educational goals and services students will receive. बेसिकली जो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान होता है ये एक डिटेल्ड प्लान होता है जिसमें हर बच्चे की जो डिसेबिलिटी है उनका एक आउटलाइन बनाया जाता है एजुकेशनल गोल के साथ और सर्विस जो है वो उनको दी जाती है। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी यूज टू सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन? बाय प्रोवाइडिंग असिस्टिव डिवाइसेस that help students with disabilities access the curriculum, by replacing traditional teaching method entirely, by limiting student interaction to virtual platform only, ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। by using technology only for a administrative purpose, नहीं। जो सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, ठीक है, वो बेसिकली असिस्टिव डिवाइस प्रोवाइड करना होता है जो कि बच्चे को डिसेबिलिटीज जो है, डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको करिकुलम में प्रोवाइड की जा सके। What is the purpose of collaborating teaching in an inclusive classroom? To allow one teacher to take a break? नहीं। To bring together general, बेसिकली यही होता है जहाँ पे जनरल और स्पेशल एजुकेशन टीचर को साथ में लाया जाता है, जहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस दे सकें बच्चों को और सारे बच्चों की ज़रूरत का ध्यान रखा जा सके। सेग्रीगेशन नहीं होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में, वर्कलोड कम करने के लिए ये चीज़ नहीं होती है। इफेक्टिव वे टू इन्वॉल्व पेरेंट्स इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे? ओनली इन्फॉर्मिंग पेरेंट्स? नहीं, केवल आप बच्चों को इन्फॉर्म कर देंगे कि बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है, गलत है। रेगुलरली कम्युनिकेट करना और इन्वॉल्व करना उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो कि बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेड होती है। पेरेंटल इनपुट को अवॉइड नहीं करना है, ये नेगेटिव वर्ड है। वॉलंटियर करने के लिए है फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी? नहीं, बच्चे की को करिकुलर एक्टिविटी के साथ साथ करिकुलर एक्टिविटी के बारे में भी पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में उसका क्या यूज़ है? इट मीन्स प्लेसिंग स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज इन सेपरेट क्लासरूम, सेग्रीगेशन हो गया? नहीं होगा। ये रिफ्यूज रेफर करता है एजुकेटिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज अलोंग साइड दियर नॉन डिसेबल्ड पीयर्स टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट एप्रोप्रिएट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ये क्या करता है, रेफर करता है, ठीक है। एलआरई क्या करेगा, ये रेफर करेगा स्टूडेंट्स को एजुकेट करना विद डिसेबिलिटीज के साथ अलोंग साइड दियर नॉन डिसेबल्ड पीयर्स, जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है या फिर स्पेशल नीड वाले नहीं है, टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट एप्रोप्रिएट, एक ऊपर तक ग्रोथ के लिए लेकर जाना। रेस्ट्रिक्टिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन जनरल एजुकेशन एक्टिविटीज, गलत है। सेपरेट, यहाँ पे भी सेपरेट आ गया तो ये क्या होगा, अपने आप गलत हो जाएगा। What is the impact of inclusive education on social skills development? No significant impact, गलत हो गया। It enhances social interaction and communication skill, बिल्कुल सही बात है। आइसोलेशन नहीं होता है कि बच्चों को अलग रख दो, जो बच्चे डिसेबल है उनको अलग कर दो। केवल बेनिफिट करता है? नहीं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन बी। हाउ कैन टीचर एड्रेस द डाइवर्स नीड ऑफ स्टूडेंट्स इन इंक्लूसिव क्लासरूम? बाय यूजिंग ए यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड नहीं होती है। इम्प्लीमेंटिंग वेराइड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, बिल्कुल सही बात है, सच एज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग एंड मल्टी सेंसरी डिवाइसेस। तो बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल हाई अचीविंग स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं दिया जाता है। एबिलिटीज विद ग्रुप एक्टिविटीज, बच्चों को ही जब आप बाहर निकाल देंगे जिनके अंदर डिसेबिलिटी है ग्रुप एक्टिविटी को करने की, तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन कहाँ हुई? तो इसका जो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन? लॉ में मैंडेट है? नहीं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है वो एक्सेप्टेंस में हेल्प करता है
और लर्निंग को सपोर्ट करने में हेल्प करता है और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने में हेल्प करेगा जहाँ सारे बच्चे एक अपने आप को वैल्यूड फील कर सके। टीचर की जॉब को ईजी बनाना, नहीं। ट्रेंड है, नहीं। व्हाट इज को टीचिंग? एक ऐसा मेथड जहाँ दो टीचर शेयर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, किसकी? प्लानिंग की, डिलीवरिंग की, और इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको असेस करने की सभी स्टूडेंट्स के बीच में एक क्लासरूम में। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक स्ट्रेटेजी है, एक टीचर सुपरवाइज करता है दूसरे टीचर को, नहीं, ये को टीचिंग नहीं होती है। जहाँ टीचर रोटेट होते हैं, नहीं। सिनेरियो जहाँ केवल स्पेशल एजुकेशन टीचर, नहीं। तो इसका जो होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाउ कैन पीयर सपोर्ट बी यूटिलाइज्ड इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम? बाई हैविंग स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज वर्क अलोन, नहीं। बच्चे को अकेला काम करने के लिए नहीं छोड़ना है। जो पीयर सपोर्ट होता है उसमें पीयर पार्टनरशिप जो है उसको फोस्टर किया जाता है, ठीक है, जहाँ स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे को अकेडमिकली और सोशली सपोर्ट कर सके। इंटरेक्शंस को लिमिट करना नहीं होता है। पीयर सपोर्ट केवल एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, नहीं। व्हाट इज़ द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट? होमोजीनियस ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन एबिलिटी, नहीं। ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट बच्चे एक ग्रुप में, कमज़ोर बच्चे एक ग्रुप में और मॉडरेट बच्चे एक ग्रुप में, ये चीज़ नहीं होती है। एक फ्लेक्सिबल और सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चों की जो ज़रूरत है उसको एड्रेस किया जाता है। ये की कैरेक्टरिस्टिक होता है इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट का। सिंगल टीचिंग मेथड नहीं होता है। लिमिटेड इंटरेक्शन, नहीं। विच अप्रोच इज मोस्ट अलाइंड विद द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? पुल आउट प्रोग्राम्स दैट रिमूव स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम द जनरल क्लासरूम, गलत चीज़ है। आप जनरल क्लास से डिसेबल बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते। सेग्रीगेशन जहाँ आ गया वहाँ वैसे ही अलग हो जाएगा, क्योंकि सेग्रीगेशन का मतलब बच्चों को अलग करना। इंडिपेंडेंट स्टडी प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़, नहीं। जो बच्चे डिसेबल हैं ऐसा नहीं है कि आप उनको इंडिविजुअल प्रोग्राम देंगे। इसमें होता है फुल इंक्लूजन, पूरी तरह से समावेशन सभी बच्चों का, उनकी एबिलिटीज़ के रिगार्डलेस, और उनको साथ में एक क्लास में लर्न करवाया जाता है। विच अप्रोच इज मोस्ट अलाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? ओके, सेम है। What is an important consideration where designing assessment in an inclusive classroom? Using the same standardized test for all students, नहीं। आप एक स्टैंडर्ड टेस्ट को यूज़ करके कभी भी इंक्लूसिव एजुकेशन में इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। ये क्वेश्चन सीटेट ने पूछा है। प्रोवाइडिंग मल्टीपल मीन्स ऑफ असेसमेंट टू एकोमोडेट डाइवर्स लर्निंग स्टाइल एंड नीड्स, ये बिल्कुल सही है। जहाँ पे आप डाइवर्स जो लर्निंग स्टाइल होती है और ज़रूरत होती है उसको एकोमोडेट करने के लिए बहुत सारे असेसमेंट मेथड बनाते हैं। अवॉइडिंग एनी फॉर्म ऑफ एकोमोडेशन, नहीं। असेसिंग ओनली द स्टूडेंट विदाउट डिसेबिलिटीज़, नहीं। हाउ कैन टीचर सपोर्ट स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम? बाई इग्नोरिंग दियर इंडिविजुअल नीड्स, यहीं गलत हो गया। उनकी इंडिविजुअल नीड को इग्नोर नहीं करना है। यहाँ सेग्रीगेशन है, ये अपने आप गलत हो गया। बाई एक्सपेक्टिंग देम टू मीट द सेम अकेडमिक स्टैंडर्ड विदाउट एनी सपोर्ट, जब आप उनको सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो अकेडमिक स्टैंडर्ड कैसे सेट होगा? बाई प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन सच एज एक्सटेंडेड टाइम ऑन टेस्ट, सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन एंड द यूज़ ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक ऐसा एकोमोडेशन प्रोवाइड करना जैसे आप टेस्ट वगैरह जो है उनमें उनको एक्स्ट्रा टाइम दे सकें, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को जितनी ज़्यादा आप सिंप्लीफाई हो सके उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करें, और जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके आप बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया? इट मैंडेट्स द एक्सक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम स्कूल्स, नहीं। आप बच्चों को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, मेन स्ट्रीम स्कूल से। ऐसा नहीं आप उनको दूसरी क्लास में भेज रहे हैं, दूसरे स्कूल में भेज रहे हैं। इट गारंटीज free and compulsory education to all children aged 6 to 14 including those with disabilities। जो राइट टू एजुकेशन है उसका मतलब ही यही होता है कि आप बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे, 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी है एजुकेशन देना, और जो बच्चे डिसेबल हैं उनको इंक्लूड करते हुए। ये केवल अकेडमिक अचीवमेंट पर ध्यान देता है, नहीं। डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू इंक्लूसिव क्लासरूम? जो समावेशी शिक्षा है उसमें बैरियर कौन नहीं है? नेगेटिव एटीट्यूड बैरियर होगा, मिसकंसेप्शन बैरियर होगा, तो ये तो गलत है। लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड ट्रेन पर्सनल, ये भी गलत है। इंक्लूसिव पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ये बिल्कुल सही है। ये बैरियर नहीं है, ये एक उसका टूल होता है। इनएसेसिबल फिजिकल एनवायरनमेंट, ये भी गलत है। जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वही आप एसेस नहीं कर पा रहे हो।
हाउ डज इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट सोशल जस्टिस? बाय एंश्योरिंग ओनली हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स रिसीव क्वालिटी एजुकेशन, गलत। केवल हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं देना है। बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट एंड सक्सीड रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज और बैकग्राउंड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे सेम स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट करना आ गया, सेग्रीगेशन मीन्स अलगाव, गलत हो जाएगा। फोकसिंग स्लोली ऑन द अकेडमिक करिकुलम, सिर्फ अकेडमिक करिकुलम पे ध्यान नहीं देना है। व्हाट इज एन इफेक्टिव वे टू मॉडिफाई द करिकुलम फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम? लोअरिंग अकेडमिक एक्सपेक्टेशन फॉर दोज स्टूडेंट्स, यूजिंग इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज दैट अलाइन विद ईच स्टूडेंट्स लर्निंग नीड्स एंड गोल्स। तो ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा है जो इफेक्टिव वे जो है करिकुलम को मॉडिफाई करने का स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल नीड्स के साथ, वो क्या होता है एक इंक्लूसिव क्लासरूम में। तो बेसिकली करिकुलम को मॉडिफाई करने का सबसे अच्छा इफेक्टिव वे क्या है? आप अकेडमिक एक्सपेक्टेशंस को ही कम कर दो, ये तो वैसे ही गलत हो गया। चेंजेस जो है उनको अवॉइड ही कर दो, ये भी गलत हो गया। सेम इंस्ट्रक्शन जहाँ आ जाएगा तो इंक्लूसिव के एजुकेशन कैसे होगा? यहाँ पे होता है जो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज है उसको यूज करते हुए हर बच्चे की ज़रूरत को ध्यान में रखना। हाउ कैन स्कूल क्रिएट ए मोर इंक्लूसिव कल्चर? बाय एम्फेसाइजिंग कॉम्पिटिशन, नहीं। बाय प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन थ्रू पॉलिसीज, प्रैक्टिस एंड स्कूल वाइड एक्टिविटीज़। इसी से ही हम इंक्लूसिव एक कल्चर का बैकग्राउंड बना सकते हैं। जब आप बच्चों की इन्वॉल्वमेंट कोई लिमिट में कर देंगे तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं होगी। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स को अप्लाई नहीं करना है, फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स जो हैं उनको अप्लाई करना है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अर्ली इंटरवेंशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन? टू डिले सपोर्ट अंटिल ए चाइल्ड रीचेज स्कूल एज, नहीं। तब तक डिले नहीं करना है जब तक कि स्कूल में बच्चा एडमिशन नहीं ले रहा है। हमें क्या करना होता है? अर्ली और टारगेट सपोर्ट देना है यंग बच्चों को विद डेवलपमेंटल डिलेज एंड डिसेबिलिटीज, एनहेंसिंग देयर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। टू फोकस सोलरली ऑन एकेडमिक स्किल्स, नहीं। एकेडमिक के साथ साथ हमें को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना है। बच्चे को उनके सहपाठी के साथ अलग कर देना जो डिसेबल्ड है, ये गलत हो जाएगा। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ कैन टीचर्स एंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम? बाय स्पीकिंग लाउडर, अगर बहुत तेज बोलेंगे तो बच्चे को वैसे भी नहीं सुनाई देगा, उसको तो वैसे ही हियरिंग इम्पेयरमेंट है। विजुअल एड्स यूज़ करके, साइन लैंग्वेज के साथ, रिटर्न इंस्ट्रक्शन के साथ टू सपोर्ट कम्युनिकेशन। बाय रिप्लाइंग स्लोली ऑन वर्बल इंस्ट्रक्शन, आप बहुत धीरे बोलेंगे तो भी बच्चे को सुनाई नहीं देगा। बाय सिटिंग द स्टूडेंट एट द बैक ऑफ द क्लासरूम, नहीं। जिन बच्चों को हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है उनको आप क्लास में पीछे नहीं बिठा सकते। What is the importance of professional development for teachers in an inclusive education? It has no impact on teaching practice, नहीं, गलत है। जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस होती है टीचर्स के लिए इंक्लूसिव क्लासरूम में, वो क्या है? टीचिंग प्रैक्टिस पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता, बहुत इम्पैक्ट होता है। ये टीचर्स को इक्विपमेंट मतलब सपोर्ट करता है नॉलेज और स्किल्स के साथ टू इफेक्टिवली सपोर्ट डाइवर्स लर्नर्स इन द क्लासरूम। केवल जनरल एजुकेशन स्ट्रेटजीज पर ये फोकस नहीं करता, केवल स्पेशल एजुकेशन टीचर वालों पर ये फोकस नहीं करता। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। What does the term mainstreaming refers to in the context of inclusive education? जो mainstream है उसका मतलब क्या होता है? Placing students with disabilities in general education classroom without any additional support, नहीं। आप बना किसी सपोर्ट के बच्चे को बिना कोई सपोर्ट दिए एजुकेशनल क्लास में डिसेबल बच्चों को नहीं पुट कर सकते। Integrating students with disabilities into general education classroom for part of the day while they receive specialized instruction separately for other parts of the day, ये बिल्कुल सही है। मेन स्ट्रीमिंग मतलब होता है स्टूडेंट्स को आपको एक साथ रखना है, एकीकृत करना है जो डिसेबल बच्चे हैं उनके साथ जनरल एजुकेशन क्लासरूम में पार्ट ऑफ द डे, यानी कि थोड़े टाइम के लिए, जब तक कि उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन वाले टीचर नहीं मिल जाते अदर हाफ ऑफ द डे के लिए। कंप्लीटली सेपरेटिंग स्टूडेंट्स, गलत है। सेम इंस्ट्रक्शन, गलत है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए पैरा प्रोफेशनल इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम? पैरा प्रोफेशनल जो है उसका यूज़ क्या है? टू टेक ओवर द टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम द जनरल एजुकेशन टीचर, टू असिस्ट द टीचर इन प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज सपोर्ट एंड एकोमोडेशन टू स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़। जो पैरा प्रोफेशनल होता है उसका मतलब होता है कि आप टीचर को इंडिविजुअल सपोर्ट प्रोवाइड करने में
और एकोमोडेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। बच्चों को डिसेबल नहीं, वर्क एक्सक्लूसिव विद नॉन डिसेबल स्टूडेंट्स नहीं। हाउ कैन टीचर्स एड्रेस बिहेवियरल चेंजेस इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम? बाय यूजिंग प्यूनिटिव मेजर्स एक्सक्लूसिवली? नहीं। बाय इम्प्लीमेंटिंग पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट स्ट्रेटजीज एंड क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चरल एंड प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट। तो ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर टॉट इन सेपरेट क्लासरूम। गलत है। ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर इन द सेम क्लासरूम। ये बिल्कुल सही है। जो फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले हैं केवल उन पे फोकस करना गलत है। डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए कोई कंसर्न ही नहीं होता, ये भी गलत है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? स्पेशल एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करना सेपरेट सेटिंग में। गलत हो गया। टू फोकस ओनली ऑन द अकेडमिक अचीवमेंट्स, केवल अकेडमिक अचीवमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता है। बच्चों को अलग अलग कर देना नहीं, इसमें सभी बच्चों को उनकी एबिलिटीज के साथ पार्टिसिपेट करवाया जाता है। की प्रिंसिपल क्या है? ये शायद रिपीट हो गए क्वेश्चन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। जो टीचर्स हैं उनका क्या रोल होता है एक इंक्लूसिव क्लासरूम में? टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट। बच्चों की डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई नहीं करना है, एक फ्लेक्सिबल करिकुलम प्रोवाइड करने के लिए और बच्चे की नीड को ध्यान में उसको फुलफिल करने के लिए बिल्कुल सही है। जो बच्चे डिसेबल हैं उनको हटाना नहीं। जो टीचर्स डोंट मॉडिफाई देयर टीचिंग स्ट्रेटजीज, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि टीचर जो है वो टीचिंग स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई ना करे। इंपॉर्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन। जो IEP है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये बच्चों को बाहर निकाल देती है जो डिसेबल होते हैं। वैसे गलत हो गया। केवल फिजिकल डिसेबल बच्चों के लिए होता है? नहीं। जनरल एजुकेशनल करिकुलम को रिप्लेस कर देता है? नहीं, जनरल करिकुलम को रिप्लेस नहीं करना है, बल्कि ये एक स्ट्रक्चरल प्लान जो है उसको प्रोवाइड करता है जिसमें यूनिक नीड जो होती है एक बच्चे की उसको ध्यान में रखा जाता है उसकी डिसेबिलिटीज़ के साथ, और जहाँ पे वो अप्रोप्रिएट सपोर्ट को रिसीव करें और एकोमोडेशन को रिसीव करें। हाउ कैन ए टीचर क्रिएट ए पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट? स्ट्रिक्ट क्लासरूम रूम नहीं, बच्चे की नीड को इग्नोर करना नहीं, एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर जो है उसको फोस्टर करना जहाँ बच्चे वैल्यूड और रेस्पेक्टेड फील करें। Which of the following strategy is effective for teaching in an inclusive classroom? One size fits all teaching approach? नहीं, केवल सभी बच्चों को एक साइज में ही फिट करके नहीं पढ़ाना है, बच्चों को उनकी एबिलिटी के हिसाब से ग्रुपिंग करना गलत हो गया। कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करना और पीयर इंटरेक्शन को प्रमोट करना और सपोर्ट को, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। लिमिटिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी गलत है। व्हाट इज द यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग? जो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग है वो क्या है? एक एजुकेशन प्रोग्राम है उन बच्चों के लिए जो डिसेबल हैं, गलत हो गया। एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क है जो एकोमोडेट करता है डाइवर्स नीड ऑफ ऑल लर्नर्स बाय प्रोवाइडिंग मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन एंड इंगेजमेंट, बिल्कुल सही है। ये एक फ्रेमवर्क होता है। ठीक है। UDL जो होता है वो एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क होता है जो किस चीज़ को ध्यान में रखता है? डाइवर्स नीड को, सभी बच्चों की क्या प्रोवाइड करते हुए? मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन एंड इंगेजमेंट। ओनली ऑन स्टूडेंट्स विद हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस गलत है, बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना है। हाउ कैन टीचर्स इन्वॉल्व पेरेंट्स इन इंक्लूसिव क्लासरूम एजुकेशन? इन्फॉर्मिंग देम, केवल उनको इन्फॉर्म कर दो कि क्या क्या बच्चा फेस कर रहा है प्रॉब्लम को, गलत हो गया। एक्सक्लूड देम फ्रॉम डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम्स, पेरेंट्स को बाहर नहीं निकालना है। रेगुलरली जब आप कम्युनिकेट करते हैं उनसे, इनपुट बताते हैं और उनको इन्वॉल्व करते हैं सोशल एक्टिविटी में, और इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम मीटिंग जो होती है उसमें इनको इन्वॉल्व किया जाता है। सो द C इज करेक्ट। स्कूल रिसोर्स विदाउट पेरेंटियल इनपुट, ये गलत है। व्हाट इज द रोल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन? जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है उसका क्या रोल है? टू प्रोवाइड एन अनफेयर एडवांटेज। असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक फेयर एडवांटेज होता है, अनफेयर एडवांटेज नहीं है। एक टीचर सपोर्ट जो है उसको रिप्लेस कर देता है, नहीं। ये स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है डिसेबिलिटीज़ के साथ करिकुलम को एक्सेस करने में और पार्टिसिपेट करने में पूरी तरह से क्लासरूम एक्टिविटी में। सो द C इज करेक्ट। आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। मैं जितना कवर कर सकती थी मैंने उतना कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।